बच्चों, तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रेफरेंस सर्कल मेथड और फेज इन एसएचएम। दोनों बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है और इनके ऊपर हम लोग कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर देखेंगे। जैसे कि हम लोग हर बार देखते हैं, देख लो यहाँ पर लगभग हमारे पास आज 10 से 12 क्वेश्चन है जो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छे से प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज किया होगा, क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया होगा। तो आ जाओ, तो बढ़ते हैं अपने सबसे आज के पहले टॉपिक के ऊपर, रेफरेंस सर्कल मेथड। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि हम लोग जो एसएचएम देखते हैं टू एंड फ्रो वाला, जस्ट इमेजिन करो बच्चों कि अगर उसके ऊपर एक पार्टिकल है या वही मास है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, और अगर मैं उसके ऊपर शैडो देखता हूं उसका, अगर मैं उसके ऊपर लाइट डालता हूं तो उसका जो शैडो मुझे दिखाई देगा वो मुझको कैसा दिखाई देगा बच्चों? टू एंड फ्रो करता हुआ दिखाई देगा। तो आ जाओ, आज थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक में टॉपिक भी है। आ जाओ, देखो यहां पर सपोज करो कि हमने यहाँ पे ये सर्कल लिया हुआ है। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किए देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब मान के लो कि यहाँ पर मैंने एक रॉड लिया है। ठीक है, हल्का सा पतला सा रॉड लेता हूँ मैं, साइड में निकाल लो जरा। मैंने हल्का सा पतला सा एक रॉड लिया हुआ है और इसको हम लोग रंग दे देते हैं लाल। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर इस रॉड को मैं यहां पर रखता हूं। ठीक है, तो वापिस ऐसे हो गया ये। 2 मिनट बच्चों। ठीक है, चलो सपोज करो कि ये रॉड अभी यहां पर है। ठीक है, अभी ये रॉड इस पोजीशन पर है और मैं इसका प्रोजेक्शन यहां देखना चाहता हूं। इस रॉड का जो प्रोजेक्शन है मैं यहां देखना चाहता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ रॉड इस वाई एक्सिस पर देखना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं जो लाइट देने वाला हूं वो लाइट मैं देने वाला हूं यहां पर। ठीक है बच्चों, जो लाइट मैं देने वाला हूं वो मैं देने वाला हूं यहां पर, इस डायरेक्शन में। ठीक है, वो मैं यहां पर देने वाला हूं। देख लो यार यहां पर, चलो देखो। ठीक है, आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्या बज रहा है भाई? कुछ नहीं है, चलो आओ देखो। और सेम यही मैं यहां पर दूंगा, बस अब इसका क्या होगा, हम लोगों को मिरर इमेज बनाना होगा। ठीक है, चलो हटाओ इसको। देखो, जब मैं इन दोनों ओर से लाइटें दूंगा इसको, मतलब यहां से मैं लाइट भेज रहा हूं, तो जो इसका शेडो पड़ने वाला है, इसका शेडो कहाँ गिरेगा मेरे को बताइए आप लोग। इसका शेडो कहाँ पर गिरेगा? इसका शेडो गिरेगा यहाँ पर। कहाँ पर गिरेगा? इसका शेडो गिरने वाला है इस पोजीशन पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? नहीं है। चलो अब मान के लो कि ये रोटेट करके अब यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको रोटेट कर लेते हैं। मान लो ये अब रोटेट करके यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो अब बताओ इसका शेडो कहाँ पर गिरने वाला है? इसका शेडो भाई यहाँ पर गिरने वाला है, इस पोजीशन पर। अब ध्यान से देखना, अगर मैं सारे पोजीशंस का शेडो देखूं तो मुझे क्या दिखाई देगा कि भाई ये जो सर्कल है ये अपने डायमीटर के अलोंग टू एंड फ्रो कर रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसका शेडो देखूं तुम मुझको क्या दिखाएगा कि ये अपने डायमीटर के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। इतना समझ में आया आपको? क्लियर है? चलो ड्रॉ कर लो इसके अंदर, और ये दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 116 के ऊपर।
ठीक है। यहाँ पे हम लोग एंगल भी ले लेते हैं, ये होगा एंगल थीटा, ठीक है। और यहां से भी एक एंगल हम लोग थीटा काउंट करेंगे, समझ गए। अच्छा, इसको हम लोग अल्फा बोल लेते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझा, ये दिक्कत एकदम नहीं, ठीक है। आप लोग इसको ये समझ सकते हो कि ये है आपका रेफरेंस एज, ठीक है। ये क्या है आपका रेफरेंस एज है। इस टॉपिक में इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बट जो अपना आगे वाला पार्ट है, उसको जरा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, चलो देखो, सपोज करो फिलहाल के लिए ये अपना रॉड है, ठीक है। पूरा इसने कितना एंगल बनाया बच्चों, मैं मान के लेता हूं इनिशियली वो किसी फेस पर, मान लो नहीं है, चलो ठीक है, मान लो वो इनिशियली अभी किसी फेस पर नहीं है, तो ये एकदम स्ट्रेट होगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर नहीं, ये एकदम स्ट्रेट होगा। मैं क्या बोल सकता हूँ, एट टी इक्वल्स टू 0, ये उसका क्या होगा, पोजीशन होगा बच्चों। एट टी इक्वल्स टू 0 ये इसका क्या होगा, पोजीशन होगा। आ जाओ, चलो सपोज करो अगर एट टी इक्वल्स टू 0 पे मैंने इसको कहीं पे रखा, एट टी इक्वल्स टू 0 पे मैंने इसको कहीं पे रखा, कोई भी एक इनिशियल पोजीशन दे दी। एक तो पॉसिबिलिटी कि वो यहां पे होगा, ठीक है। इसका कार्बन कॉपी बना लो यार, देखो ठीक है, या तो वो यहां पे होगा, मान लो एट टी इक्वल टू 0 वो किसी और पोजीशन पर होता है, तो ये जो एंगल होगा इसको मैं डिनोट करूंगा फाई से, ठीक है। तो इस फाई को मैं क्या क्या बोल सकता हूं, इस फाई को मैं बोल सकता हूं इनिशियल फेज, ठीक है बच्चों। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इनिशियल फेज भी बोल सकता हूं, इसको मैं फेज कांस्टेंट भी बोल सकता हूं। ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। फेज कांस्टेंट भी बोल सकता हूं, अगर मैं इसकी वैल्यू फिक्स कर दूं तो, अगर मैं इस फाई की वैल्यू फिक्स कर दूं तो मैं इसको फेज कांस्टेंट भी बोल सकता हूं। और इसका एक नाम और होता है इपोच, ठीक है, ये भी बोल सकता हूं। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए देखिए अभी यहां पर, और मानिए कुछ टाइम टी के बाद में, कुछ टाइम टी के बाद में, ठीक है, कुछ टाइम टी के बाद में ये यहां पे पहुंच जाता है, ठीक है। कुछ टाइम टी के बाद में ये यहां पे पहुंच जाता है, ओके। तो अरे बाप रे क्या हो रहा है, इसका ओरिजिन कहाँ भाग रहा है, ठीक है। कुछ टाइम टी के बाद में, कुछ टाइम टी के बाद में वो यहां पहुंच जाता है। तो एक बात बताओ यार, ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा थीटा होगा, ओके, ठीक है। अगर ओरिजिन से देखा जाए तो इसका क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। एंगल चेंज माने इसके पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, क्या है इसके पास, एंगुलर वेलोसिटी है। और इसका एक नाम और है, क्या है वो दूसरा नाम, इसका नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है इसका बच्चों, इसका नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर जो मैं थीटा लिखूंगा, ओमेगा का एक फॉर्मूला क्या है मेरे पास, थीटा बाई टी है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ओमेगा टी। तो यहां पर मैं अगर इसको थीटा लिखता हूं कि भाई चलो ये अगर इनिशियली किसी फेज एंगल पे था, मान लो मैंने आपको इमेजिन कैसे करवाया है बच्चों, कि आप इस वाले सिस्टम को, आप इस वाले सिस्टम को ऐसे इमेजिन करके देखिए, या तो ये इसका मेन पोजीशन होगा x इक्वल टू 0, या फिर मैं उसको यहां से मोशन स्टार्ट करवाता हूं। और फेज एंगल मैंने ले लिया 30 डिग्री, मान लो ये उसका, उसने मोशन ही इस पोजीशन से स्टार्ट किया है, तो उसने कुछ तो एंगल लिया है ना, ये फाई वही है, ठीक है। चलो देखो अभी यहां पर, तो इस थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इस थीटा की जगह पर मैं लिख सकता हूं ओमेगा टी, ठीक है। अब ये जो कंबाइन एंगल बन गया है, ये जो कंबाइन एंगल बन गया, इसको मैं क्या बोल दूंगा, ओमेगा टी प्लस फाई, वही सेम एंगल,
वही सेम एंगल, अगर ध्यान दो कि इस पार्टिकल का अगर मैं यहां पर प्रोजेक्शन देखूं तो ये एंगल कितना होगा, फेस एंगल ये ओमेगा टी प्लस फाइव। कितना होगा बच्चों ये ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं है। चलिए बेस्ट है ये, आ जाइए। अब देखिए इतना समझ में आ गया आपको। चलो तो आई होप कि आपको रेफरेंस सर्कल मेथड वाला इतना तो दिक्कत नहीं दिया होगा, ये इतना ही है। ठीक है, आइए अब आते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। सिंपल सिंपल से इसके क्वेश्चंस हैं। फॉर अ पार्टिकल performing UCM uniform circular motion, the projection of its motion along the diameter। ठीक है, यूसीएम कोई पार्टिकल है जो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, अगर उसके ऊपर मैं प्रोजेक्शन डालता हूं अलोंग द डायमीटर तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे क्या दिखाई देगा बच्चों कि वो क्या कर रहा होगा, एसएचएम यूसीएम नॉन हार्मोनिक या पीरियोडिक ऑसिलेशन। बताओ बच्चों यहां पर वो क्या कर रहा होगा। देखो यहां पर अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना ये आपके सब टेक्स्ट बुक वाले ही हैं। देखो यहां पर व्हेन अ पार्टिकल इन यूसीएम परफॉर्म्स कंप्लीट सर्कल ऑन अ रेफरेंस सर्कल, इट्स प्रोजेक्शन इज, देखो when a particle in UCM performs complete circle on a reference circle, its projection is, सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, performs 1 to fro motion on a horizontal diameter, 2 back and forth motion on a diameter, follows the same motion on the circumference of the circle, remains stationary at any time। तो ऑप्शन नंबर डी तो अपना आंसर बनने से रहा, ये भी अपना आंसर नहीं है बच्चों। वो क्या होगा, परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मोशन ऑन द हॉरिजॉन्टल डायमीटर। तो इसमें क्या होगा बच्चों, अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यहां आ जाओ। अ पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू रूल एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी एंड वाई इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, द पार्टिकल फॉलोज। अब ध्यान से देखना, एक पार्टिकल है जो किसी भी पोजीशन पे, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बाय डायग्राम इसको समझा के दिखाता हूं, ध्यान से देखना। सपोज करो कि मेरा जो वो पार्टिकल है कि वो जो पार्टिकल है, मान लो बच्चों कि वो पार्टिकल इस पोजीशन पे, तो उसके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों होंगे। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, ये है ए साइन ओमेगा टी। हालांकि मैंने आपको आंसर तो बता दिया है, ये सर्कुलर है, बट इसको प्रूफ करके दिखाना है अभी हमको। ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए साइन ओमेगा टी जी। ये क्या हो रहा है, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी और ये अपना होगा ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, जहां पर ये होगा ए। आ जाओ, अब इसको सर्कल प्रूफ करना है, बता दिया मैंने। ठीक है, अब देखो x क्या दिया गया है मेरे को, x दिया गया है a sin ओमेगा टी, y दिया गया है a cos ओमेगा टी। बच्चों ध्यान से देखो, अगर कभी भी x और y के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाए, जब अगर कभी भी x और y के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाते हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ कि ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है, x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। सिर्फ और सिर्फ x और y के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकाल लो यार, ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको साइन ओमेगा टी क्या मिल जाएगा, साइन ओमेगा टी आपको x बाय ए मिल जाएगा, कॉस ओमेगा टी आपको y बाय ए मिल जाएगा। ठीक है, काम करो, दोनों को स्क्वायर कर लो यार। स्क्वायर करते ही क्या मिल जाएगा आपको, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, स्क्वायर करके ऐड करना है इसको। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। स्क्वायर करके ऐड करना, तो यहां से क्या मिलेगा मेरे को यार, यहां से मेरे को मिल गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसका वैल्यू। तो यहां से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
बराबर में ए स्क्वायर, किसको, बेस को कॉमन लेते ही। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसका है बच्चों, ये इक्वेशन है सर्कुलर पाथ का। ये इक्वेशन किसका है बच्चों, ये इक्वेशन है सर्कुलर पाथ का। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं है? चलो नोट डाउन कर लो यार, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो एकदम अच्छे से। ठीक है, आ जाओ, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। फेज इन एसएचएम, फेज इन एसएचएम, आ जाओ। अब देखो यहाँ पर ये अपना नया टॉपिक है। ठीक है, फेज इन एसएचएम। देखो हमने फेज किसको माना बच्चों, मैंने बात बोल दी आपको कि अगर ऑब्जेक्ट एक इनिशियल फेज पे है तो वो हम लोग फाइ से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ केसेस लेके देखते हैं। सपोज करो कि ऑब्जेक्ट अगर 0 डिग्री पर है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर 0 डिग्री पर है, उसका इनिशियल पोजीशन अगर 0 डिग्री पर है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूं कि वो अपने मीन पोजीशन पर है। ठीक है, अब वो आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। ठीक है, नॉर्मली मैं क्या मान के चलूंगा कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट नॉर्मली जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, कहाँ जाएगा वो, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। जरूरी नहीं है कि वहीं जाए, मैंने मान के लिया है बस कि पॉजिटिव है, क्योंकि वो अगर मीन पे तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव में ही जाएगा। अगला केस क्या बन सकता है बच्चों, मैं मान के लेता हूं कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो है π/2, मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट एक्सट्रीम पोजिशन, एट एक्सट्रीम पोजिशन, एट एक्सट्रीम पोजिशन। ठीक है, अब दोनों केस में कंपेयर करके देखो यार। अगर स्प्रिंग ब्लॉक वाले में कंपेयर करते हो तो ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट अपने एक्सट्रीम पर है, क्योंकि ये है उसकी मीन पोजीशन। और अगर इस वाले से कंपेयर करके देखोगे तो ये है उसकी मीन पोजीशन और ऑब्जेक्ट अब यहां पर है। ठीक है, x इक्वल्स टू प्लस ए, क्योंकि मैंने इसको प्लस ए माना है। ठीक है, इस गैप को मैंने प्लस ए माना है, तो ऑब्जेक्ट अभी यहां पर है, इनिशियल पोजीशन एट एक्सट्रीम पर है वो। ठीक है, वो यहां पर नहीं है। समझ गए, बस कंपेयर करना है आपको, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब ध्यान दो, अब इसका डायरेक्शन निकालना है। सपोज करो कि ऑब्जेक्ट तो है यहां पर, अब ऑब्जेक्ट तो यहीं पर है अब। ठीक है, एट एक्सट्रीम पे है, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहां आएगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट मूव्स इन नेगेटिव डायरेक्शन। कैसा डायरेक्शन होगा उसका, नेगेटिव डायरेक्शन होगा। ठीक है, कैसा डायरेक्शन होगा बच्चों, नेगेटिव डायरेक्शन होगा। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट सबसे पहले यहां जाएगा, फिर यहां से वो यहां जाएगा, कोई प्रॉब्लम, फिर वो रिटर्न आएगा। ठीक है, वहां से निकला यहां आया, फिर यहां आया, फिर वो रिटर्न आया, फिर वो यहां जाएगा, फिर वो यहां आएगा अपने मीन पोजीशन के ऊपर। तो उसने ये 4 चक्कर लगाए। जब उसने ये 4 चक्कर लगाए तो वो इनिशियली π/2 में था, मींस 90 डिग्री पे था। 4 चक्कर माने 360 डिग्री, और वापिस वो रिटर्न अपने जगह पे भी तो आया है। ध्यान से देखो, आया फिर गया, फिर आया फिर गया फिर आया। तो जब वो अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आया तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों कि यहां पर उसने 360 डिग्री प्लस π/2, ठीक है, इतना उसने यहां पे कवर किया होगा। वो डायरेक्शन क्या होगा उसका, मोशन का क्या होगा बच्चों, वो नेगेटिव डायरेक्शन होगा। कोई प्रॉब्लम है यहां पर नहीं। सपोज करो कि ऑब्जेक्ट अगर 270 डिग्री पे है, तो अगर थीटा की वैल्यू 270 डिग्री ले लो यार, क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट मुझको क्या मालूम पड़ जाएगा 270 डिग्री का मतलब क्या होगा। ध्यान से देखो, यहां पर है तो 0, यहां पर है तो 90, 180 फिर से कहां पे होगा, यहीं पे होगा। फिर 270 कहां होगा, यहां पे होगा। 270 मतलब क्या होगा, नेगेटिव एक्सट्रीम, एट नेगेटिव एक्सट्रीम। नेगेटिव एक्सट्रीम में क्या होगा बच्चों, 270 डिग्री होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा उसका पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको क्लियर है एकदम। थ्योरी आपके बुक में दी हुई है, पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर फेज एंगल में एक नेट में आपको बता देता हूं, हम लोग क्या लेते हैं, ओमेगा टी प्लस फाई लेते हैं, जहां पर ये जो टर्म है ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट एनी टाइम टी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट एनी टाइम टी और डायरेक्शन को भी डिफाइन करता है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो यहां पर क्वेश्चन देखो यार, द फेज एंगल इज वन डायमेंशनल क्वांटिटी, टू डायमेंशनल क्वांटिटी, थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी और डायमेंशनलेस। बच्चा इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, फेज का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये हमको पता है। द टर्म फेज इन एसएचएम, जो फेज वाला टर्म है एसएचएम में, वो क्या बताता है, इज द एंगल मेजर्ड इन डिग्री ओनली, स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ओनली, स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ओनली, और स्पेसिफाइज बोथ द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैंने अभी आपको बताया जो फेज का टर्म है, जो फेज का एसएचएम में टर्म है, वो क्या स्पेसिफाई करता है बच्चों, वो डायरेक्शन और पोजीशन दोनों स्पेसिफाई करता है। क्या बच्चों, वो डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ मोशन बोथ स्पेसिफाई करता है। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल देखो यार, सिंपल है। द फेज चेंज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, द फेज चेंज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एक्सट्रीम, राइट टू लेफ्ट एक्सट्रीम, ठीक है बच्चों, राइट टू लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन इज, ध्यान से देखो यार, फेज चेंज हो गया है राइट एक्सट्रीम से लेफ्ट एक्सट्रीम, कितना चेंज हुआ होगा फेज, 180 डिग्री ना, सीधा ऑपोजिट हो गया यार, फेज क्या हो गया, सीधा ऑपोजिट हो गया। कितना चेंज हुआ होगा, पाई चेंज हुआ होगा, सीधा ऑपोजिट, यहां था यहां आ गया, कितना चेंज हुआ, पाई चेंज हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं यार, देखो the displacement of particle performing SHM is x equals to a sin omega t plus alpha, the quantity alpha is, कंपेयर करो इसको इससे बच्चों, a sin omega t plus phi, तो phi क्या है यहाँ पर बच्चों, phi अल्फा है, और मैंने इसका नाम क्या क्या बताया, फेज कांस्टेंट। देखो अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे इसको वेरिएबल नहीं बोला गया, अगर phi लिखा है तो वेरिएबल मान सकते हो, बट अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिखा हो तो उसको आपको कांस्टेंट ही मानना होगा, तो ये फेज कांस्टेंट भी बन सकता है, एपोज भी मैंने नाम बताया, और इनिशियल फेज भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको नहीं, चलिए ठीक है, आ जाओ अब। द फेज ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज पाई बाय 2 when it has मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब मैं यहां की बात कर रहा हूं यार, मैं अब इससे ही कंपेयर करके आपको बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको सोचने में थोड़ी सी दिक्कत न हो। ध्यान से देखना कि ऑब्जेक्ट कहां पर है मेरा, ऑब्जेक्ट मेरा है पाई बाय 2 पर, ठीक है, अगर वो पाई बाय 2 पर है, अगर वो पाई बाय 2 पर है, तो मैं क्या देख सकता हूं बच्चों कि वो एक तो क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ है, ठीक है बच्चों, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ है, और इस पॉइंट पे मेरे पास v मिनिमम होता है, बट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। अगर v मिनिमम होगा तो यहाँ पे मेरे पास एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होता है, तो मैं क्या देख सकता हूँ, v मिनिमम, x मैक्सिमम एंड a मैक्स। तो यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी वाला तो नहीं आएगा, b और c है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी, बोथ b एंड c, बोथ b एंड c। सिंपल था एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है, आइए समझ के करना, एकदम समझ गए, ठीक है, चलिए ये देखिए, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन इन फेज व्हेन इट रीचेस द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है बच्चों, चलो एक काम कर दें, ये क्वेश्चन आप लोग यहां पे सॉल्व करो, चाहिए तो मेरे साथ में सॉल्व करो, मैं आपके लिए एक टाइमर लगा देता हूं 30 सेकंड वाला, ठीक है, मैं आपके लिए 30 सेकंड का टाइमर लगा देता हूं, एक मिनट का ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ले लो टाइमर, ले लो बच्चों 1 मिनट का आप लोग, और इसको सॉल्व करो, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, देखो कि आपको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे तो आंसर बहुतों को मिल जाएगा, आप लोग आंसर केवल मैच करके देखना, ठीक है, चलो केवल आंसर मैच करके देखना आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा।
वैसे तो आंसर बहुतों को मिल गया होगा इसका। पॉज किया जाए इसको, चलिए देखिए यहां पर, अब पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। भाई पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स फेज व्हेन इट रीचेस द एक्सट्रीम पोजीशन, इसका फेज क्या होगा जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अरे मेरे बच्चा π/2 आएगा यार, इसमें इतना सोचने वाला बात क्या था। देखो अगर आप अपने टेक्स्ट बुक के एक एक लाइन को रीड करते हो तो ये सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगा, सब इजीली मिल जाएगा आंसर आपको। बस टेक्स्ट बुक और लेक्चर्स दोनों साथ में करने हैं आपको, ठीक है। चलिए यहां पर ये देखिए, व्हेन अ पार्टिकल इन लीनियर एसएचएम, व्हेन अ पार्टिकल इज इन लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम का मतलब क्या है बच्चों, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वो बता रहा है अब, ठीक है। ध्यान से देखना, कंप्लीट्स 2 ऑसिलेशन, भाई उसने 2 ऑसिलेशन कंप्लीट किया तो उसका फेस कितने से बढ़ जाएगा। बट हम लोग कंपेयर किससे करने वाले हैं मेरे बाल को, हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इस केस से, इससे हम लोग कंपेयर करेंगे। देखो यहां पे गया वो कितना हुआ, 0 से 90, 180, 270, 360, ये हुआ टोटल एक हिस्सा। और इसने कंप्लीट कितना किया है बच्चों, इसने कंप्लीट किया है 2 ऑसिलेशंस। भाई एक में ही इसके पास 2 पाई बन रहे हैं, तो 2 ऑसिलेशन में तो 4 पाई बनने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी कि इसका फेस कितने से बढ़ जाएगा, 4 पाई रेडियन से इंक्रीज हो जाएगा। इसका फेस कितने से बढ़ जाएगा, 4 पाई रेडियन से इंक्रीज हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देखो यार। The equation of SHM is y equals to a sine of 2 pi nt plus alpha, then its phase at any time t। ये सवाल है कि मजाक है, देख रहे हो मैंने क्या बोला था, जो ओमेगा टी प्लस फाइव का टर्म है वो क्या डिनोट करता है, वो एक तो डायरेक्शन भी बता रहा है, इनिशियल फेज भी बता रहा है, प्लस पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी ये भी तो बताता है, वो पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी वो ये भी तो बताता है। और ये पूरा टर्म वही तो है मेरे बाल को, तो क्या इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं बन जाएगा एज इट इज 2 पाई एन टी प्लस अल्फा। ये तो कुछ सवाल था ही नहीं, मजाक था ये। देखो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देके जा रहा हूं यार, कैसे करना है मैं बता देता हूं। देखो द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 8 sin 8 pi t plus 6 cos 8 pi t, देन इनिशियल फेज की वैल्यू पूछ रही है यार, तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस टर्म, इन दोनों टर्म को डिवाइड करो, ठीक है, इन दोनों टर्म को डिवाइड करो, क्या आएगा, 10 आएगा। इनिशियल फेज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ले लो, इनिशियल फेज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ले लो, इसका आंसर मिल जाएगा। ये मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, ठीक है। मतलब आप लोग इसको इससे कंपेयर कर सकते हो, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t से, ठीक है। कंपेयर दिस इक्वेशन विद a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको नहीं है, क्लियर है। चलिए ये होमवर्क है, ठीक है। चलो अब आते हैं, ये है अपना ग्राफिकल मेथड। अब देखो, अब इसके बाद अपने कितने टॉपिक बचे, एक तो ग्राफिकल मेथड ऑफ एसएचएम और एक एनर्जी वाला कंसेप्ट, बस लगभग अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक 90% कवर हो चुके हैं। उसके बाद एक दो छोटा मोटा टॉपिक बचता है, सिंपल पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम, डैम्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो वो इतना मुश्किल नहीं है, बस अपना 2 मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन सा, एक ग्राफिकल वाला मेथड और दूसरा कौन सा बच्चों, एनर्जी वाला, ठीक है। चलो तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, हालांकि आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा, कुछ भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर नहीं हुआ था क्या, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम द प्रोजेक्शन ऑफ इस मोशन, अरे एसएचएम था, ये तो आप लोग ने मार ही दिया होगा ना कि पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय।